मेरे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब भी डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सर, इस्तकबाल है आपका जिसलाम में। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, आपको क्या लगता है, बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि पीए के ऊपर भी उन्हें भरोसा नहीं है, महमूद अब्बास आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका कहता है कि गाजा पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ये आपकी गलती होगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि गाजा उनका है। जी देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि गाजा उनका है। इसमें मानवता की हत्या हो रही है बुरी तरीके से, चाहे इजराइल के हो, चाहे गाजा पट्टी पे हो, चाहे फिलिस्तीन, कोई भी हो। और अगर जब तक ये टू स्टेट सोल्यूशन जो कि हिंदुस्तान फेवर करती है, जब तक ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं निकलता है, अगर टू स्टेट सोल्यूशन निकलता भी है तो भी नफरत की आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है, यहूदी और अरब, गाजा पट्टी के अरब मैं कहूंगा, और इस तरीके से। तो लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। वो तो तबातोड़ हमले करेंगे। 20,000 की टोल आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले हम बात करते हैं तब 17,000 थी, बढ़ती जा रही है। और हमास में वो जो फाइटर हैं वो 40,000 से ज्यादा हैं। उनकी लीडरशिप, उनकी डायरेक्टर, उनके जो जनरल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो तो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं। और जब तक इजराइल कहता है हम हमास को खत्म ना कर दें, और ये टनल्स में जो हमास के लोग छुपे हुए थे, ये पहले भी ये उपाय अपना सकते थे, टनल में सी वाटर डालना, गैस आउट करना, और भी तरीके थे। लेकिन आपने इतने मासूम, अभी आप टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे थे, एक मासूम बच्ची, उसको इवैक्यूएट करके ले जा रहे थे, वो बेचारी मलबे के नीचे फंसी हुई थी, और किस तरीके से जख्मी होके रेंगते हुए लोग वहां से निकले हैं। तो बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू को, दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि लोग बड़ा आसान है कहना कि आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, आई स्टैंड। इंसानियत के साथ कौन खड़ा है? फिर इंसानियत के साथ सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी पहले कहा था कि भाई जंग, जब रूस और यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था, कि जंग में कोई किसी की हार जीत, सबकी हार ही है, इसमें कोई जीत किसी की नहीं होती है। तो इजराइल बोलेगा गाजा पट्टी उनके, तो गाजा पट्टी के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो अरब राष्ट्र हैं, ओआईसी, जो उनके पड़ोसी मुल्क हैं, उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था जबानी हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन जब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जब मौका आया तब उन्हें बॉर्डर बंद कर दिए। आप देखिए जिस तरीके से मासूमों की बेरहमी से कत्लेआम हो रहा है, बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, ऐसे से आदमियों का जो सिविलियन है, जो फौज से या हमारे से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो बेसिकली क्या इसका हल क्या होगा? थोड़ा हमले चलते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे वहां पे। हम हल क्या है? अमेरिका बहुत कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो, अगर चाहे तो, मैं अंडरलाइन करता हूं। लेकिन ना भाई, हमको आग में घी डालना है, हमको भड़काना है, हमको खात्मा करना है। अरे भाई, नुकसान घूम फिर के अल्टीमेटली सबका होएगा। इसमें नुकसान, अगर लोग सोच रहे हैं कि खामोश रहने से, चुप रहने से उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान सबका होएगा इसमें। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट, मैं आसान तरीका तो नहीं बोलूंगा, सबसे वाजिब तरीका है टू स्टेट सोल्यूशन, जो कि हिंदुस्तान फेवर करता है। जी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, दो सवाल मेरे आपसे हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि हमास अगर सरेंडर कर दे तो इस जंग का खात्मा हो जाएगा और फिलिस्तीनियों को उनके हक मिल जाएंगे, गाजा पट्टी उन्हें पूरी एक तरीके से एक बार फिर से मिल जाएगी? और दूसरा सवाल, बेंजामिन नेतन्याहू के पास क्या आपको एक कोई स्ट्रांग मंसूबा नजर आता है? इस जंग को कैसे खत्म करेंगे, कैसे आगे लेकर जाएंगे? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, हमास अगर सरेंडर कर देता है, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, अगर वो सरेंडर करता भी है तो जंग रुकेगी, ये तबातोड़ हमले रुक जाएंगे, और जो जंग 100 साल से के करीब चलती आई है, वो मुझे लगता है कि फिर भी जारी रहेगी, बदकिस्मती से। तो लेकिन हमास का सरेंडर करने से कम जिस तरीके से जो बेगुनाह मासूम मारे जा रहे हैं, उसका तो कुछ टाइम उस पे एक लगाम लगेगा, जरूर लगेगा। ये इसके फर्क पड़ेगा, क्योंकि इजराइल डिक्लेयर कर चुका है कि वो बस हमास के पीछे पड़ा हुआ है। और ये कहते इस आड़ में, जैसे कि आपने बताया कि इजरायली सैनिक का ही बयान आया था कि एक हमास के फाइटर को मारने के लिए कम से कम 3 और मासूम की जान जाएगी कम से कम।
जारी है इसमें। तो ये जंग तो नहीं रुकेगी, मुझे लग रहा है ये जंग तभी रुकेगी जब कोई परमानेंट सोल्यूशन इसमें आएगा। और परमानेंट सोल्यूशन आता हुआ मेरे को, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, ऑन ग्राउंड रियलिस्टिक बात करूं, और बहुत ही दुख होता है मेरे को ये कहते हुए कि मेरे को नजर नहीं आ रहा है क्या सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला है ये। और जो जंग देखिए लेट 19th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, 1917, 1946, 1948 तक, 1967 जहां पे 6 दिन का युद्ध शुरू हुआ था। आप देखिए ये कि 2000 में जब यासिर अराफत पीएलओ के चीफ ने बात करने की कोशिश की थी, यूएन ने भी दखलंदाजी देने की कोशिश की थी, कई मुल्क सामने आए थे इनकी दोस्ती करवाने के लिए, लेकिन ना नहीं हो पाया। तो मुझे लगता नहीं कि ये जंग कभी रुकेगी। अभी इसमें और कोई बहुत ही पेचीदा नहीं क्या ऐसा मेरी तो समझ के बाहर है कि कैसे ये जंग रुक पाएगी। लेकिन जी हाँ, इसको मैं सीज फायर बोलूं या युद्ध विराम बोलूं या मैं टेम्पररी या प्लेसिबो मानूं, हाँ हमास के सरेंडर करने से इतना फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है सर। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि ये वॉर खत्म करने के लिए कोई आलमी सतह पर कोई बातचीत तो हो पाएगी, या फिर ये हम इसे कैसे देखें? हमारे सामने यूक्रेन और रशिया का वॉर है, वो जंग अब तक चल रही है, 2 साल कंप्लीट होने वाले फरवरी के अंदर। अब हमारे सामने इजराइल और हमास का मसला खड़ा हो गया है, दूसरे महाज खुल रहे हैं। क्या चाइना ताइवान की तरफ भी जो ज्यादा मजबूत होगा वो लड़ता रहे और कब्जा कर ले? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए रूस और यूक्रेन की जंग अब तक काबू में नहीं हो पाई है, रुक नहीं पाई है बिल्कुल भी। यहाँ पे कितने दिन हो गए हैं ये हमास और इजराइल के बीच में नहीं रुक पा रही है। बातों से ही बात आगे बढ़ती है, लेकिन हमने ये एग्जाम्पल देखा रूस और यूक्रेन की जंग में भी बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे भी कहाँ किससे बात करेंगे? चलिए मैं तो कह रहा हूँ अगर इजराइल बोलता है हम बात करते हैं हमास से, हमास की लीडरशिप में भी, हमास के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इतनी यूनिटी थी नहीं कि वो एक ही पेज पे सब लोग होते। ऐसा मैंने बयान पढ़े हैं कि हमास के लीडरशिप बोलती है कि हमको मालूम नहीं था कि हमास ऐसा हमला करने वाली है 7 अक्टूबर को। तो जब हमास को ही मालूम नहीं था, ओआईसी एक ही पेज पे नहीं है। ओआईसी की भी मीटिंग 2 हुई थी 2 फेज में। एक फेज में हुई कि भाई निपटा दो इसको, खत्म करो। तो बात भी अगर करेंगे तो किसे करेंगे और कौन बातों पे अमल करेगा, ये भी एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है यहाँ पे। तो क्या ये जंग रुकने वाली है? ये जो जंग मतलब सीज फायर हुआ था 2 दिन का बीच में, कुछ चंद घंटों के लिए, मैं तो ये बोलूंगा, बल्कि क्या मैं 2-3 दिन बोलूं, मैं कुछ घंटों के लिए हुआ था सीज फायर। अब देखिए कैसे बेरहमी से लोग खत्म हो रहे हैं। और भाई दिल रोता है वाकई में जब देखिए कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है, चाहे इजरायली हो, चाहे फिलिस्तीनी हो, चाहे गाजा पट्टी के हो, चाहे कहीं के भी हो, भाई है तो इंसान अल्टीमेटली। तो इस बात तो ये अभी जल्दी खत्म होते हुए मेरे को नजर नहीं आ रहा है। बदकिस्मती से यूएन ने पूरा प्रयास किया, पूरी जान लगाई, लेकिन ना, ऐसा नहीं है कि यूएन भी आराम से बैठा हुआ है। यूएन ने पूरी जान लगाई, उसके बावजूद भी, यूएन की जान लगाने के बावजूद भी कुछ हल निकल कर नहीं आया है, ना रूस यूक्रेन में, ना गाजा पट्टी में और इजराइल के बीच में। तो बीच में और कौन आएगा? अगर ईरान ने, देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हुई थी, तब चीन सामने आया था, चीन ने इनकी दोस्ती कराई थी। यहां पर कौन सामने आएगा? बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग के टाइम पे तो लोग सामने आए थे, हम भी सामने आए थे, हिंदुस्तान भी सामने आई थी कि इनकी मेल मिलाप करा दें। यहां पे कौन सामने आएगा और कैसे? तो ये मुझे लगता हुआ खत्म होता हुआ बदकिस्मती से मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये बात, कि मुझे लगता नहीं कि ये जंग अभी जल्दी खत्म होने वाली है। ठीक है सर।